सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। चाहे आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी को है, तो हमने क्या प्लान किया है कि चैप्टर वाइज सैम्पल क्वेश्चन के जितने भी सेट्स हैं, अगर मान लो 15 सैम्पल पेपर है, तो उस 15 सैम्पल पेपर से चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कलेक्ट करने का कोशिश किया है और बेस्ट लेवल का सॉल्यूशन बताएंगे। तो इस सेशन में आप देख सकते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 सर्कल है। अब इसको सभी सैम्पल पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे सिलेक्ट करके लिया है। लगभग आपको 30 से 32 क्वेश्चन वैसे सर्कल का कराएंगे। जो क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम में सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली 1 से 1.5 घंटा इस लेक्चर को देखिए। आपको सर्कल चैप्टर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन छूटने का बोर्ड एग्जाम में चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गणेश भगवान का। ठीक है, अब शुरू करते हैं डायरेक्टली बिना वक्त गंवाए अपने सेशन से। चलिए, पहला स्लाइड यहाँ पे देखो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि आप क्वेश्चन को रीड कितना अच्छा से करते हैं और उस पे क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मालूम है थ्योरी के बेस पे, थ्योरम्स के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर TP and TQ are tangents drawn to a circle with center O if OPQ बराबर 15 डिग्री। देखो ये बीच में P है ना, मतलब P पे 15 डिग्री है, PTQ थीटा मान लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। अब देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमको थीटा का मान अगर मिल जाए तो हम साइन 3 थीटा का निकाल लेंगे। तो आपका टारगेट क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना। सबसे पहले थीटा कहाँ है जी, थीटा यहाँ पे है, थीटा इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखो, अब आप जानते हैं कि ये PT एंड TQ क्या है, टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे क्या 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में से आपको ये 15 डिग्री दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होते हैं, यानी TP एंड TQ बराबर होंगे। देखो जरा, TP इक्वल होगा किसके, TQ के। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो जब साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो अब ये टोटल 90 है, 90 में से 15 निकल जाएगा, ये 75 हो गया, तो ये भी 75 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी अब किस पे अप्लाई करोगे, आप अप्लाई कर दो इसमें QTP में। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल, क्या चीज, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल QPT में आप कहेंगे कि भाई Q प्लस T प्लस क्या चीज P इक्वल टू कितना होता है। अब जब इस ट्रायंगल QTP इसको जब कंसीडर करोगे तो ट्रायंगल के त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लिख दिया। अब Q पे कितना है जी, आप कहोगे कि 75, यहाँ पे भी है 75 डिग्री, और T तो हमको निकालना है, T यानी क्या चीज, थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ P का मतलब कितना, 75 डिग्री ये वाला। अब इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे कि अगर हम थीटा निकालते हैं, यहाँ से एंगल थीटा निकालते हैं, तो 180 में से 75 कितना होता है, 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान कितना आ गया जी, थीटा का मान आ गया आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए साइन 3 थीटा चाहिए, तो साइन 3 इंटू थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 तिहाई कितना होता है, 90। 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी साइन 90। साइन 90 का मतलब कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। यही आपसे पूछा जा रहा था साइन 3 थीटा के वैल्यू। अगला क्वेश्चन पे जब बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो गिवन डाटा है PT इज अ टेंजेंट, T सेंटर O है, TPO बराबर 25 डिग्री, मतलब ये वाला 25 डिग्री दिया हुआ है भाई, ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये वाला क्या है, सेंटर से OP को ज्वाइन किया है। आपको फाइंड X करना है। अब देखो, अब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला X वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे आप बताओ। हम कहते हैं कि आप यहाँ जानते हैं 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, ये टेंजेंट और रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, 90 डिग्री यहाँ पे समझो। तो अब हम कह देते हैं कि अगर हमको ये पता चल गया तो हम ये टोटल 180
टोटल 180 में से ये मालूम चल जाएगा तो ये निकाल नहीं देंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं, कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई साहब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कहेंगे कि P प्लस T प्लस क्या चीज O बराबर कितना जी 180 डिग्री। अब देखो P पे कितना है जी 25 डिग्री प्लस T पे कितना है जी 90 डिग्री प्लस का O पे हमको चाहिए कितना निकालना है। अब देखो जरा यहाँ से अगर O एंगल निकालना चाहते हो तो आप कहोगे कि 180, अब ये 90 और 25 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से O का मान कितना निकल गया, आप कहोगे कि 180 में से 15 चले जाएगा कितना 65 आई थिंक, 180 में से 5 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री निकल गया। यहाँ पे देखो ये वाला हमने 65 निकाल लिया। अब आप जानते हो कि भाई साहब अगर ये लाइन है ना, ये लाइन है तो इस पे अगर मान लो ये सेंटर है तो आप जानते हो ना यहाँ पे एक साइड को इंटीरियर पे 180, यहाँ पे भी 180, तभी तो सेंटर पे 360 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना 180, 180 में से 65 निकाल देंगे तो बच्चे वाला यही निकलेगा ना। तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर हम टोटल 180 में से 65 निकाल देते हैं तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो 180 में से 65 निकल जाएगा, कितना बचेगा 115 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 115 डिग्री। ठीक है, रफ में जल्दी जल्दी दिमाग को खाली चलाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB इज द कर्ड, AB क्या है कर्ड है, AT टेंजेंट है, इफ AOB बराबर 100। भाई साहब यहाँ पे 100 दिया है, क्या है जी AOB बराबर 100, ये टेंजेंट है, ये कर्ड है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप जानते हैं सर्कल का रेडियस क्या होता है भाई, ये 100 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये टोटल एंगल कितना 90 डिग्री की 90 डिग्री है। अब हमको जरूरत क्या है, BAT निकालना है। BAT मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है भाई साहब, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो हम कह देते हैं कि भाई जब ये 100 है तो सबसे पहले इस एंगल को पता करते हैं। इस एंगल को कहोगे कि भाई साहब देखो ये साइड आपस में बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ये x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि भाई टोटल 90 है, उसमें से x निकाल कर फेंक देंगे तो 90 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। अब देखो तुम कहोगे कि भैया अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा दें तो हमको ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, 90 में से ये निकाल देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अप्लाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। आप क्या करोगे, कहोगे कि भाई साहब O प्लस A प्लस क्या चीज B बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, इस ट्रायंगल के लिए OBA चाहे OAB चाहे BOA, इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। आप कहेंगे कि O पर कितना है जी 100 डिग्री है और A पे कितना है जी, हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए x और B के लिए x इक्वल टू कितना जी, ये दोनों x क्यों भाई साहब, ये वाला साइड आपस में बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, ऐसे ऐसे। क्लियर है। अब देखो आप कहोगे कि यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 100 चले जाएगा। अब आपको यहाँ से x लिख लेगा तो 180 में से कितना हो जाएगा भाई साहब, 2x बराबर 40 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये x बराबर 40 हो जाएगा और टोटल 90 है, 90 में से 40 चल जाएगा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही भी आप कहोगे कि भाई 90 में से x घटा दो, तो 90 में से 40 घटाओगे तो 50 से गुना होगा जी। ठीक है, ये सभी 1 मार्कर का क्वेश्चन है, आप ताक से ये ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, निकालते रहिएगा। तो आपको क्या कहना था कि BAT का मान कितना आ गया जी 50 डिग्री, और ये इसका क्या है आंसर है। चलिए अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो जरा, अब इसमें डायग्राम नहीं दिया है, देखो हम कैसे डायग्राम को खींचते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। यहां तक देखो, यहां तक क्या पता है कि भाई साहब एक सर्कल है, उसका सेंटर O है। अब टेंजेंट है, क्या चीज, क्या टेंजेंट है, देखो जरा क्या टेंजेंट है, T पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है जी P। अब क्या बोल रहा है PA PB, यानी PA, तो हम अगर ये सेंटर से रेडियस को मिला देते हैं तो आप कहोगे कि इस पॉइंट का A कह देते हैं, इस पॉइंट को भी। देखो
एक्सटर्नल पॉइंट P से PA एंड PB क्या हो गया, टेंजेंट सेंटर O लगा दिया, ठीक है। अब PAB बराबर कितना देखो जरा, PA मतलब यहां पे कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है। PAB अरे नहीं, यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर इसको मिलाते हो तो ये बोला जा रहा है कि PAB 50 डिग्री ये वाला दिया है, 50 डिग्री ये वाला दिया है, तो आपको AOB निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है भाई साहब। AOB के लिए देखो जरा, AOB के लिए अब देखो, हम कहते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना है जी, यहाँ पे टोटल कितना है जी, 90 डिग्री, टोटल 90 में से 50 निकल गया तो ये हो गया 40 डिग्री। अब ये वाला भी रेडियस, मतलब इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। अब बताओ, अब जानते हो कि ट्रायंगल BOA में भाई एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ना, तो आप कहोगे कि भाई साहब B प्लस O प्लस क्या चीज A बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। आपको B पे पता है कितना है जी, 40 है, प्लस O निकालना है, O पे निकालना है। O का मतलब देखो जरा, O एंगल के बारे में कहोगे तो एंगल AOB हो जाएगा, प्लस A पे कितना है 40 डिग्री, 180 हो जाएगा। अगर AOB आपको कहना हो तो यहाँ से आपको आ जाएगा 40 40 80, 180 में से 80 चल जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा 100 डिग्री होगा। क्यों, अब देखो ये 100 डिग्री 40 40 80 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का AOBOA, ठीक है। क्लियर, तो ऐसे आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है, ये 2 लाइन का है, 3 लाइन का है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, मैं उस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो डायग्राम दिया है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग द साइड्स ABCD D and PQ are respectively। यहाँ पे हो गया डायग्राम तक। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, भाई साहब रेडियस ऑफ सर्कल कितना है जी, 10 है। भाई रेडियस ऑफ सर्कल कहाँ है जी, 10 है, तो यही ना रेडियस ऑफ सर्कल है जी, यही ना रेडियस ऑफ सर्कल है जी, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, अगर ये रेडियस 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये स्क्वायर बन गया। अब समझो BC बराबर 38, BC किधर है जी, भाई साहब यही BC है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये 38 है, मतलब यहां तक 38 है। क्लियर भाई साहब, यहां तक 38 है। अब PB बराबर 27, PB बराबर क्या है 27। ये देखो जरा कितना सिंपल है, 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन। PB बराबर 27 होगा AD लंब CD, देखो जरा AD, भाई AD कहाँ है, ये वाला AD लंब है CD पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर, अब देखो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट CD। अब देखो CD निकालने के लिए अगर हमको CD चाहिए, CD बोले तो ये वाला, यानी CD निकालने के लिए आपको DR चाहिए प्लस RC चाहिए। अब देखो DR का तो वैल्यू तुमको 10 पता है, भाई DR का वैल्यू 10 तुमको पता है, ठीक है। अब देखो RC का वैल्यू कैसे पता करोगे, RC का आप जानते हैं कि भाई साहब ये AB टेंजेंट बराबर होगा किसके, BC टेंजेंट के। तो कहने का मतलब कि यहां से BP और BQ बराबर है, मतलब ये अगर यहां से यहां तक 27 है तो आप कहोगे कि ये वाला 27 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो अब ये टोटल 38 है, तो ये 27 निकाल देंगे तो ये वाला हमको मालूम हो जाएगा। देखो जरा ये वाला हमको मालूम करना है, ये वाला मालूम हो गया। अगर देखो जरा अगर ये वाला मालूम हो गया तो इसका बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 38 में से 27 चले जाएगा, कितना बचेगा, आई थिंक 9 बचेगा। 38 में से देखो जरा 38 में से 27 चले जाएगा, 1 हो जाएगा 11 हो गया। ये वाला एरिया मतलब ये वाला CQ 11 हो गया, तो ये CQ का बराबर कितना है जी, CQ बराबर कितना, RC है। क्यों भाई, C एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये वाला 11 हो गया। अब 11 यहाँ पे रख दीजिए, 11 रख दीजिए, आपका आंसर कितना हो गया 21। क्या है, सेंटीमीटर है जी, सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और यही आपको क्या पूछा था, कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम को ऑब्जर्व करना था, आगे बढ़ना था, ठीक है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब इस पे तुमको थोड़ा सा एक रूल याद करना पड़ेगा। क्या चीज, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द
एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन को तुम पढ़ लिए, हम पढ़ लिया है, हम समझ लिए, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। London Eye is an amusement ride consisting of rotating upright big wheel with multiple passengers carrying components commonly referred to as passenger car cabins and capsules. Gondola ports attached to the rim in such a way that wheel turns. They kept upright usually by gravity. After taking a ride in London Eye, Anu came, देखो जरा यहाँ से, Anu came out from the crowd and observing the friends who were enjoying the ride. She was curious about case based study है, curious about the different angles and measures that, ठीक है, makes an angle based on the, देखो अब एक लड़की है किसी म्यूजियम में, किसी खेलती है, बाहर आने के बाद क्राउड से क्या बोलती है कि ये स्केच वो खींचती है कि भाई ये स्केच हमने ऑब्जर्व किया, हमारा माइंड से खींचती है। अब सारा चीज इसी पे है, तुमको सारा चीज इसी पे हमको बना के दे देना है। अब आप कहोगे कि भाई साहब जब वो गर्ल्स इसको बता दिया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको इसमें से पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई ये वाला रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये टोटल 90, ये भी टोटल 90, क्लियर। अब देखो जरा, अब इसमें भी ये भी छोटा वाला एंगल है, ये भी छोटू एंगल है, ये 30 है। अब सिंपल जो फाइंड आउट करना है, इधर आ जाओ, सबसे पहला वाला फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ आर ओ क्यू, मेजर ऑफ आर ओ क्यू, मेजर ऑफ आर ओ क्यू, देखो जरा आर ओ क्यू मतलब ये वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भाई आर ओ क्यू अगर तुमको चाहिए तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई साहब, सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई आर ओ क्यू चाहिए ना, तो सिंपल एक तरीका सोचो कि भाई इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, इसका ज़रूरत है क्या, अभी इसका ज़रूरत है क्या, तो हम कह देते हैं कि अगर भाई ये पी आर और पी क्यू इक्वल है, टेंजेंट्स ये एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है, तो इसके ये वाला एंगल भी इक्वल है। अगर इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मत मानो, हम कहते हैं कि इसको x, तो ये वाला रेडियस मैंने अपोजिट एंगल साइड, ठीक है। अब ये टोटल 90 है, तो अगर इसका बात करें तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल सम प्रॉपर्टी क्यू ओ आर के लिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो जरा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी किसके लिए, क्यू प्लस ओ प्लस किसके, आर इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। आप कहोगे कि भैया आपको पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें डेटा नहीं दिया है, समझो। हम कहते हैं कि यहाँ से Q के बदले तुम x लिख दोगे, Q के बदले x लिख दो, R के बदले x लिख दोगे, प्लस O इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम कहें कि भाई साहब O निकालना है, O निकालना का मतलब कि आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू, तो आप नहीं कहोगे कि 180 में से 2x घटा दो, 180 में से 2x घटा दो, भाई 2x यानी x का मसला है। अगर x निकल जाता है तो बढ़िया से हम क्या कर लेंगे, इसका एंगल निकाल लेंगे। तो क्या कहोगे आप बता दो, आप क्या कहोगे, कैसे सोचोगे आप, पहले सब बताओ, कैसे सोचोगे कैसे, ठीक है। आप कहोगे कि भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। अब देखो, अब अगर हम बात करें QRP का, अगर हम QRP का बात करें तो यहाँ पे भी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के x निकाल देते हैं तो फट से हो जाएगा। तो चलो R प्लस P प्लस क्या चीज़ Q बराबर कितना जी, 180 डिग्री, 180 डिग्री। R के मतलब कितना, इस पे 90 माइनस एक्स और P पे कितना जी 30 डिग्री, प्लस यहाँ पे कितना जी 90 माइनस एक्स बराबर कितना जी 180 डिग्री। अब देखो ये 90 ये 90 180 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x और प्लस का 30 बराबर कितना 0। तो यहाँ से अगर 2x बराबर निकालते हैं तो आप कहोगे कि 30 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देखो अब x का मान 15 डिग्री आ गया, तो 180 माइनस 15 दूना कितना 30 मतलब 150 डिग्री। आपको ROQ का मान कितना आ गया 150 डिग्री। अब देखो ये 150 है, ठीक है, 150 निकल गया, यहीं पे आंसर लिख लेते हैं। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, अगला देखो, पहला तो हो गया कि भाई 150 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ RQP ध्यान से समझो, RQP
आर क्यू पी मतलब ये वाला देखो जरा ये वाला, तो 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स, एक्स बोले तो कितना आया है 15 डिग्री, यानी कितना आ गया है 75 डिग्री। भाई साहब ये कितना आ गया 75 डिग्री। क्लियर। अब दूसरा देखो, मेजर ऑफ आर एस क्यू, मेजर ऑफ आर एस क्यू, मेजर ऑफ आर एस क्यू, मेजर ऑफ आर एस क्यू। अब देखो एक सिंपल एक थ्योरम याद रखो कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। हमने क्या कहा कि भाई साहब अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि भैया ये सेंटर है, हमने एक आर्क ले लिया, हमने समझो ये आर्क ले लिया, आर्क ले लिया, ठीक है। अगर इस आर्क को रिमाइनिंग पार्ट, ये वाला आर्क समझो हमने पहले ले लिया, अगर इसको कह देंगे तो इसका डबल यहाँ होगा, इसका डबल यहाँ होगा। कितने लोग सहमत है भाई, कितने लोग सहमत है, कितने लोग सहमत है कि ये डबल होगा कि कौन डबल होगा? नहीं, ये वाला डबल होगा और ये वाला इसका आधा। मतलब अगर ये कितना है, अगर ये कितना है, अगर मान लो ये 20 है तो इसका आधा 10, ये 100 है तो इसका आधा 50। क्लियर। तो वैसे ही कुछ है। अब देखो जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हम कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एंगल, ये टोटल एंगल कितना है जी, टोटल कितना है जी 90 है, 90 है। फिर यहाँ पे भी एक सेकंड थोड़ा सा ठहर जाइएगा, एक सेकंड। सेंटर पे एंगल कितना है जी, सेंटर पे एंगल कितना है जी, सेंटर पे एंगल कितना है जी, सेंटर पे एंगल, भाई इस पे एंगल कितना निकाले थे, ये ओ पे 150 डिग्री है ना, 150 का आधा कितना, ये 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये वाला 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब ओ आर पी चाहिए, ओ आर पी चाहिए। देखो जरा ओ आर पी, ये टोटल भाई कितना है 90 डिग्री है ना, ये टोटल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री क्यों होगा जी, क्यों होगा? अगर मान लो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, अगर ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टोटल 90 डिग्री, वही है खेल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल है। चेक 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 चेक, फिगर, जस्ट डाटा को लिख दो, जस्ट डाटा को लिख दो। यहाँ पे फिगर में दिया है ए बी क्या है, कॉर्ड है भाई साहब, ए बी कॉर्ड है। देखो जरा ये वाला क्या है जी, कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड। क्लियर। टचिंग द स्मॉलर सर्किल, दोनों का सेंटर द बोथ सर्कल ओ, ए बी बराबर 2r, ए बी बराबर देखो जरा, ए बी बराबर कितना है जी, ए बी बराबर 2r है, ए बी बराबर 2r है। तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर रेडियस इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एरिया यानी AC बराबर होगा BC, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्ट करेगा, मतलब AC बराबर हो जाएगा कितना का, CB के। ठीक है, राइट। अब देखो 2r है तो इसका मतलब कि ये वाला R, ये वाला R हो जाएगा। OP बराबर R है, OP बराबर R है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल का रेडियस यही होगा ना रे बाबा, यही होगा ना। मतलब यहाँ पे रस्सी बांध के घुमा दोगे तो बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा। तो ये वाला फाइंड आउट करना है। देखो ये 90 डिग्री आप जानते हो, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो अब देखो आपको ये मालूम है, हाइपोटेन्यूस नहीं निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हो, h² = p² प्लस क्या चीज, b²। अब h का मतलब क्या है जी, OA, मतलब OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी OC का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो AC का स्क्वायर। यहां से हमको OA चाहिए ना, तो OC कितना है जी, R², कितना है जी, R²। तो इसका अंदर में कितना हो जाएगा, 2R²। तो रूट का अंदर 2 रहेगा, R इंटू R, R²। तो एगो R बाहर निकल जाएगा और यही इसका क्या है, आंसर है। यानी इस OA का मान कितना हो गया जी, OA का मान कितना हो गया, √2 इंटू R सेंटीमीटर। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो जरा, ये सिंपल है। इस रूल को याद रखो कि भाई a circle touches the all sides of a quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD बराबर क्या है, देखो AB plus CD मतलब AB प्लस CD। देखो जरा यहाँ पे आ जाओ, क्या प्रूफ करना है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लीजिएगा। क्या चीज, गिवन डाटा लिखिएगा, गिवन लिखिएगा। जरा क्या लिखिएगा भाई, एक सर्कल है,
जिसका ABCD दिया गया है। प्रूफ क्या करना है जी, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, AB प्लस सी डी बराबर BC प्लस क्या चीज DA, BC प्लस DA। देखो मतलब अपोजिट, इसका साइड का सम, इसका साइड का सम बराबर होगा इस साइड प्लस इस साइड के, वही पूछा जा रहा है, ये रूल याद रखो। ठीक, अब सबसे सिंपल तरीका है भैया क्या करें, भैया क्या करेंगे, तो आप टेंजेंसी रूल अप्लाई करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सेंटर बना लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर दिए, क्लियर, ये सेंटर है, सेंटर O मान लेते हैं। अब देखो आप कहोगे कि भैया इसमें कैसे हम एलिमिनेट करें, कैसे क्या करें, कैसे आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपने जब ज्वाइन किया तो इसका नाम रख देते हैं PQRS, हमने नाम रख दिया सहूलियत के लिए। अब देखो, अब आप कहोगे कि अगर कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी अगर A से, तो ये A B C ये D क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये वाला मतलब AP बराबर होगा किसके भाई साहब, AP बराबर होगा किसके, AQ के, क्लियर। ऐसे एक्सटर्नल ये होगा तो BQ बराबर होगा BR के, BQ बराबर होगा क्या चीज, BR के, और ऐसे C एक्सटर्नल तो CS बराबर CR, क्या चीज जी, CS बराबर CR, क्लियर। वैसे ही D एक्सटर्नल तो DS बराबर DP, वैसे ही DS बराबर क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि इसको साइड में क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो जरा इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब एडिंग ऑल, यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। तो अगर मान लो सबको ऐड करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप कहोगे कि 1 + 2 + 3 + 4, ये सबको ऐड कर देंगे। तो LHS और RHS ये सेम टू सेम ऐड करो, तो आप कहोगे कि AP + BQ + CS + DS बराबर हो जाएगा कितने, AQ + BR + CR प्लस का क्या चीज, DP। देखो ठीक है, अब तुम्हें जो चाहिए ना उसको दिमाग में रखो। हमको ABCD चाहिए, AB + CD चाहिए, तो AB का मतलब क्या है जी, हमको AQ + QB चाहिए। भाई AB अगर तुमको चाहिए, अगर यहां से कह दे कि AB का मतलब क्या हुआ, AQ, भाई साहब AQ प्लस क्या चीज, QB चाहे BQ, यही चाहिए ना। अगर उसी तरह का दिमाग में कंसेप्ट रखो कि हमको AB का मतलब AQ + QB, यहाँ पे सर्च करो। अब आप कहोगे कि भैया अगर इधर सर्च करेंगे तो हमको AQ तो मिल गया, AQ तो मिल गया, ठीक है, AQ तो मिल गया। अब देखो BQ चाहिए, तो BQ चाहिए, तो BQ के लिए अगर BR कहीं दिख रहा है, भाई BR दिख रहा है, तो BR के लिए हम BQ लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, क्लियर, राइट। अब देखो हमको क्या अब बचा हुआ है, CP/DP बचा हुआ है, हमको CP/DP बचा हुआ है, हमको क्या बचा हुआ है, CP/DP। भाई साहब CP किधर है जी, CP, हेलो, CP ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है, CP कहाँ है जी, देखो AQ BR CR है जी, ये CR है, CR/DP, ठीक है। हमको CR बचा हुआ है, तो CR का बदले CS लिख सकते हो क्या, अरे भाई CR इसके बदले इस लिख सकते हैं क्या, CR का बदले CS लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो प्लस। DP के लिए, अगर DP के लिए हम DS लिख दें तो कोई दिक्कत। अब देखो एक साइड को इसको रखो, देखो AQ BQ बराबर क्या आ गया, AQ BQ बराबर क्या होता है, हमको AB मिल गया, CS DS बराबर क्या मिल गया, हमको CD चाहे CD है ना, CD मिल गया। अब आप कहोगे कि भैया एक तरफ का प्रूफ हो गया, दूसरा तरफ का लिख लो, ठीक है। अब देखो हम कह दिया कि भाई ये वाला AB + CD बराबर होगा किसके, AD + BC के। तो अब AD चाहिए हमको, AD के लिए क्या चीज, AD के लिए AP/DP। देखो AD के लिए AP तो है हमारे पास, AP तो है, प्लस हमको AP मिल गया, DP चाहिए, तो DP तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन DP बराबर है DS का, यानी DS कहीं है,
तो ds के लिए हम क्या कर दिया भाई साहब, ds के लिए हम क्या लिख दिया, dp लिख दिया प्लस bq। अब हमको ये वाला चाहिए, bc चाहिए, तो br प्लस rc चाहिए। तो br प्लस rc नहीं है, तो हम अगर br के बदले bq ले ले, यानी bq के बदले हम br लिख दें, अब प्लस cs के बदले, देखो cs के बदले cr लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया। अब देखो यहां से आपको क्या मिल गया, APDP मतलब AD मिल गया, प्लस BRCR का मतलब क्या मिल गया, BC मिल गया। क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हो गया, AD प्लस BC बराबर कितने का हो गया, AB प्लस CD के, AB प्लस CD के, हैंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल, कुछ भी नहीं था भाई। ABC क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, हमने लिख दिया, बता दिया। हमको मालूम है कि भाई साहब इसका सम बराबर होगा इसका प्लस इसका। क्लियर, इतना ही सा, कुछ भी नहीं था ज्यादा, राइट। अब देखो आप अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ भी इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है, आप ध्यान देखो। गिवन ए फिगर, एक्सटर्नल पॉइंट P है, 2 टेंजेंट PT PS आर ड्रॉन विद सेंटर O, रेडियस R। अब देखो, अब ये वाला रेडियस कितना दिया है जी, R है। ये वाला रेडियस कितना है जी, R है। OP बराबर 2R है। अब देखो ये वाला OP बराबर कितना है जी, 2R है, मतलब ये वाला 2R हो गया। अब देखो आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है जी, OTS। क्या चीज, OTS बराबर है कितना के, OST के। सिंपल है, 30 डिग्री प्रूफ करना है, 30 डिग्री प्रूफ करना है। हम कह देते हैं कि अगर आपको कह दे कि भाई तुमको इसमें ये वाला एंगल OTS मतलब OTS मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, नहीं प्लस नहीं, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, बराबर इसके, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, जरा दिमाग लगाओ। इसमें आपको क्या पता दिख रहा है, अगर मान लो आप कहोगे कि भाई ये भी रेडियस मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा, तो उसको हम कुछ डिनोट कर देते हैं। अगर मान लो ये x है, अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक होगा। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ये वाला देखो, ये नहीं, हेलो समझो, थोड़ा सा समझो। ये अगर भाई साहब ये टोटल 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये वाला आपस में बराबर है, तो ये वाला भी 90 माइनस x हो जाएगा। अब देखो, अब आपको हम कह दें कि इसको अगर इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा जी, हाइपो हो जाएगा। और दूसरा ये क्या हो जाएगा, हम अपने हिसाब से इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया अगर हमको, देखो ध्यान से समझो, सब कुछ बता देंगे। अगर आप इस ट्रायंगल के लिए देखोगे, OTP के लिए देखोगे, तो आप कहोगे कि OTP के लिए हमको बेस पता है और ये 2R क्या है, हाइपो पता है, और बेस बाई हाइपो कितना देता है, कॉस देता है। किस पे, इस एंगल पे, थीटा पे। अब देखो अगर कॉस थीटा यहां से कहूं तो बेस किसको लिखो तुम, क्या चीज, TO कितना है जी, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, R है, और ये कितना है जी, 2R है, तो R कट जाएगा, 1/2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, cos थीटा इक्वल टू cos में ये 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। तो कंपेयर करो, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखो जब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, कहने का मतलब कि ये वाला 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ठहर जाओ, एक ही एंगल है ना। अब हम कहते हैं कि तू थोड़ा सा टाइम लेके SOT में देखो, SOT में देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई कर दे, इन ट्रायंगल SOT एंगल सम प्रॉपर्टी से देखें, तो आप कहोगे कि भाई S + T + O
भाई इसमें SOT में भाई वहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमको T पे भी x है, प्लस O पे कितना थीटा कितना आएगा 60 डिग्री इक्वल टू कितना है जी 180 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री राइट। यहाँ से अगर 2x बराबर करें तो 60 में से यहाँ पे 120 हो जाएगा, ये कितना x बराबर कितना हो गया 60 हो गया, x बराबर 60 हो गया, मतलब यहाँ भी 60 यहाँ भी 60। अब ध्यान देखो, अब ध्यान देखो, अब तुमने कहा कि भाई थीटा 60 है, यहाँ 60 भी यहाँ भी 60 हो गया, हेलो यहाँ पे भी 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 हो गया। अब कहोगे कि भाई साहब हमने तो प्रूफ कर दिया ना कि ये वाला 60 है, ये वाला 60 है, मतलब x का वैल्यू 60 का मतलब क्या है। अब इसी को लिखोगे कि भाई हमने प्रूफ क्या कर दिया, OTS बराबर है किसके OST और ये कितने का, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर राइट। देखिए सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। अब आपको क्या लिखना है, अब देखो आप अपनों को गिवन डाटा लिखना है, यहाँ पे टू प्रूफ लिखना है, ये ऐड करना है, यहाँ पे प्रूफ लिखना है, ये तीन चीज़ें आप अपने से ऐड कर लो, ये अपने से ऐड कर लो, ठीक है। गिवन डाटा में वही एक्सटर्नल पॉइंट भी, PT टेंजेंट, सर्किल सेंटर हो, गिवन डाटा, ये सारे चीज़ लिख लो, ये दिमाग से समझो, ठीक है। हमने क्या अप्लाई किया, हमने भाई सबसे पहले ये थीटा को निकाला, थीटा मान लिया, थीटा को निकाला। अब इसी को बोलेगा कि भाई TOP हमने थीटा माना, सारे चीज़ लिखो, एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा राइट। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, 11 नंबर, सिंपल क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें क्या करना है जी, आपको इसमें देखो क्या क्या पता है, 11 नंबर में क्या क्या पता है आप देखो, 11 नंबर में क्या क्या पता है आप देखो। आप कहोगे कि भाई इन फिगर बिलो ट्रायंगल इज ABC इज सब्सक्राइब टू 4 मीटर रेडियस है, ठीक है। दैट सेगमेंट BQQC आर लेंथ ऑफ BQQC, ठीक है। साइड AB AC, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB और AC, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम कुछ अलग बता रहा है। अगर तुमने रेडियस ये 4 मान लिया, रेडियस कौन सा है भाई साहब, रेडियस ये वाला है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC सब्सक्राइब सर्कल ऑफ सेगमेंट BQQC, सेगमेंट BQQC, BQ कहाँ है जी, सेगमेंट BQQC सच दैट सेगमेंट BQQC आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको क्यूब मान लिया है, BQQC, BQ कितना है जी 8 है और QC कितना है जी 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, AB। सिंपल है, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप कहोगे कि भाई अगर हम कह दें कि इस ट्रायंगल का ABC का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया है जी, आई थिंक 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भाई इस बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया, इस बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा 3 छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। हम कहते हैं कि इसको सेंटर से मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। रेडियस है ये 4 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्लियर है, यहाँ पे भी 90 है। देखो जरा, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये टेंजेंट से, क्लियर है। अब देखो आप कहोगे कि भैया अगर ये 6 है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये वाला 6 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको x मान लेते हैं, क्यों भाई भाई साहब AE बराबर होगा AF, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट है A, तो हम जब इसको x मान रहे हैं तो इसको भी x हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि भाई बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, हम निकाल देते हैं छोटे छोटे 3 का, मतलब एक इसका, इसका और दूसरा क्या हो जाएगा, इधर से आ जाओ, दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला एरिया। तो आप कहोगे कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज़, AO, ये वाला मान लो O है,
तो AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज़ जी, COB, क्या चीज़, COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज़, BOA ट्रायंगल BOA, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू तो आपको मालूम है कितना, 84। अब इसके लिए आप कहोगे कि एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सबके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ये फार्मूला आप अप्लाई कर जानते हैं, बेस इंटू हाइट होगा। अब सबसे सवाल बड़ा होता है कि भाई 1/2 और हाइट, देखो ये हाइट जो है ना सब में कॉमन है। हाइट का मतलब कि ये वाला, इसके लिए अगर AOC लेके जाएगा तो ये हाइट हो जाएगा, ये कितना है, 4 है, मतलब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 1/2। तो हम 1/2 4 बाहर निकालते हैं, बचेगा क्या आपको, बेस। अब देखो जब यहाँ पे हम सिंपल क्यों कर रहे हैं, अब देखो जरा, जब AOC कंसिडर करोगे तो ये हाइट हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। प्लस वैसे ही ये निकाल लिए, इसमें बेस क्या होगा, किस में भाई साहब, COB में बेस क्या होगा, BC हो जाएगा, प्लस इसमें ये बेस हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्लियर। अब आप कहोगे कि यहाँ से हम कह दें कि 84 × 2/4 = 2, तो ये देखो 2 बार में ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौका और 2 दूना, मतलब आप ओवरऑल क्या कह दिए कि 42 बराबर। अब यहाँ से ABAC क्या है, AC कितना है जी, AC कितना है, हम कहते हैं कि भाई साहब 6 + x कितना हो जाएगा, 6 + x, और BC कितना है जी, BC कितना है, 8 6 कितना है जी, 14, प्लस AB कितना है जी, 8 + x, 8 प्लस क्या चीज़, x। इसको आगे पीछे करोगे तो एगो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 14 6 20 8 28, इधर आके घट जाएगा, इधर आके 28 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 28 2 30, यहाँ से 14 हो जाएगा, यानी 2x = 14, यानी 7 हो गया x का मान। x का मान क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब देखो हमने x का मान निकाल लिया, अब आपसे साइड AB पूछा जा रहा है, तो AB बराबर देखो ना, AB बराबर क्या होता है जी, AB बराबर क्या हो जाएगा, AF प्लस क्या चीज़, FB। तो AF कितना है जी, 7 आया, और FB कितना है 8 है, यानी 8 7 कितना हो जाएगा, 15। और आपको क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC के लिए आप क्या कहोगे, AE प्लस क्या चीज़, EC, AE प्लस EC। AE का मान कितना है जी, 7 है, और इसका कितना है, 6 है, यानी 13 हो गया। सेंटीमीटर में है, यही इसका क्या है, आंसर है। देखें बहुत सिंपल तरीके से आपको हमने क्या किया, एक 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 13 आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड के अंदर बना सकते हो। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, 20 सेकंड में बना सकते हो। अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले डायग्राम खींच लो भाई। एक्सटर्नल पॉइंट B है, एक सर्कल है, उस सेंटर O, तो हम कहते हैं कि भाई साहब एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर O ले लिया। अब B एक्सटर्नल पॉइंट, 2 टेंजेंट्स BC BD। भाई अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है ना, अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है, समझो B एक्सटर्नल, भाई साहब ये O है, ये अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो BC BD ड्रॉन, BC यहाँ पे C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D, ठीक है। अब इसको चाहो तो मिला दो, ठीक है, राइट, क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर। अब देखो अब क्या पूछा जा रहा है कि DBC = 120, मतलब ये टोटल कितना है, 120 डिग्री है, तो आप जानते हैं ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्यों, टेंजेंट से ये वाला का इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे। अब आप कहेंगे कि प्रूफ दैट BO बराबर क्या चीज, BC। आपको प्रूफ करना है BO बराबर है 2BC के। अब देखो जरा, अगर आपको प्रूफ करना है BO बराबर 2BC, तो एक बात ध्यान रखो, ये ट्रायंगल का क्या चीज में पूछा जा रहा है।
आप कहोगे कि भाई ये ट्रायंगल है ना, तो BO बोले तो साइड है और BC बोले तो साइड है, मतलब साइड में आपको साइड का रेशियो में कुछ बात किया जा रहा है। तो साइड का रेशियो में जब भी कुछ बात किया जाए ना, तो अब देखो जरा, हम कह देते हैं कि यहां पे अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपो हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, हम इसको परपेंडिकुलर कहते देते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस कह देने। अब BC, अब देखो BC क्या है जी, BC क्या है जी, BC क्या है जी, बेस है, BO क्या है जी, हाइपो है। तो बेस और हाइपो का रेशियो कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाओ, बेस और हाइपो का रेशियो क्या देगा, कॉस देगा, कॉस देगा। हम BCO के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। हो गया काम, हो गया काम। अब बेस बाई हाइपो को क्या लिख सकते हो, बेस को, यानी अगर हम BC लिख दे और इसको BO लिख दे हाइपो को, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। और देखो जरा यहां से BC/BO, अब देखो यहां से BO बराबर 2BC। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, सिंपल, दिमाग लगा था भाई साहब। BO बराबर BC, मतलब इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो में बात किया जा रहा है। क्लियर, राइट, सिंपल था, कुछ भी नहीं था ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में यहां पे बोला जा रहा है, सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि APBP टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, APBP टेंजेंट है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, ये वाला इसके बराबर होगा। भाई साहब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एंगल टोटल 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड AB, कॉर्ड है, देखो सेंटर ये है तुम्हारा, सेंटर ये है तुम्हारा, ये पॉइंट C है, ये कॉर्ड AB का लेंथ। अब जरा बताओ, जब ये PB और PA आपस में साइड्स बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको x कह देते हैं, मतलब इसके अपोजिट एंगल ये x हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल तो ये भी तो बराबर होगा, इसको भी x कह देते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कहोगे कि भाई एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना जी, 180 डिग्री। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ये वाला 180 डिग्री। अब देखो P का मान कितना है जी, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A पे कितना हमने x माना, A पे हमने x माना ना जी, A पे x माना और B पे भी x माना, इक्वल टू 180। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस हो जाएगा, तो 180 में 60 चले जाएगा 120, ये 2 से, यानी x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। अब देखो ए भी एंगल 60 है, ए भी एंगल 60 है, ए भी 60 है, मैंने 60 60 60। अब देखो कहने का मतलब कि तीनों साइड आपस में बराबर, मतलब तीनों साइड आपस में बराबर, मतलब हेलो, तीनों एंगल आपस में बराबर, यानी तीनों साइड बराबर। अब यहां से AP बराबर 5 दिया हुआ है, ये वाला 5 दिया हुआ है, ये वाला 5 दिया हुआ है, तो ये वाला भी 5 हो जाएगा ना भाई, दिया हुआ है इसके बराबर इसको। और जब तीनों एंगल बराबर तो तीनों साइड बराबर, मतलब आपको AB बराबर भी क्या हो जाएगा, कर्ड का लेंथ AB बराबर भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, राइट। अगला क्वेश्चन सिंपल है, देखो जरा इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल त्रिभुज के अंदर है, साइड 8 10 12 सोन इन फिगर ADB। अब देखो यहाँ पे डेटा लिख लो जी, डेटा लिख लो। AB का मान कितना दिया है जी, अगर हम इसको कह दें कि भाई साहब 8 है, किधर से भी तुम मान सकते हो, ये 8 है, ठीक है, और इसका मान कितना, अगर 10 है, ठीक है, और इसका हम कह देते हैं कि ये 12 है। क्लियर, देखो रफ ADB आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AD BE और CF, ये 3 चाहिए। अब देखो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए, सिंपल है। अब जानते हैं कि भाई साहब ABC एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब AD बराबर होगा AF का और BE बराबर होगा किसके, BD का, ये एक्सटर्नल। तो आप कहेंगे कि भाई साहब CE बराबर होगा किसके, CF के। अब देखो हम कुछ मान लेते हैं, अगर इसको x मानते हो तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, अगर इसको y मानते हो तो ये भी y, अगर इसको z तो इसको z। अब हम कहते हैं कि एक्चुअल में देखो, अगर तुम एक्चुअल में AB का मान पूछोगे तो कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि भैया 8, लेकिन AB का अगर ब्रेक करें तो आप कहोगे कि AD प्लस DB हो जाएगा इक्वल टू 8। AD कितना है जी, x माना है, और DB कितना हो जाएगा, अरे
AD प्लस DB, ये y है ना, y है ना। अब देखो यहाँ से तुमको एक इक्वेशन मिलके आ गया। अब दूसरा AB हो गया। अगर BC के बारे में बात करें, BC के बारे में तो कितना है 10, लेकिन BC को ब्रेक करोगे तो BE प्लस CE हो जाएगा। कितना जी, BE प्लस EC हो जाएगा। BE प्लस EC बराबर 10। BE का मान कितना है जी y, और CE का मान कितना है z, यानी y प्लस z यहाँ से मिल गया 10। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब कहेंगे कि भाई CA बराबर कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, लेकिन CA को ब्रेक करेंगे तो CF हो जाएगा। CF प्लस FA हो जाएगा बराबर 12। CF कितना है जी, Z प्लस FA कितना है जी, X है, इसका मतलब 12। अब देखो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, सॉल्व करो। आप कहोगे कि भाई साहब आसान हो गया, देख लो। हम कहते हैं कि इसको सॉल्व करना आसान है। दो चर एक समान वाला ले लो। आप कहोगे कि इसमें z है, इसमें y है, इसमें y है, उसमें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या कहोगे, x प्लस वाई बराबर 8। इक्वेशन तो सॉल्व करने हैं। y प्लस जेड मतलब z प्लस वाई बराबर कितना जी, 10 है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। हमको y को कैंसिल करना है, यानी घटाएंगे। प्लस y माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा x माइनस जेड बराबर 8 में से -10 तो -2। यहाँ पे इसको रखो। अब देखो ये इक्वेशन 4 है। आप कहोगे कि भैया एक बार और सॉल्व करते हैं। भाई xz है, xz कहीं दिख रहा है क्या, xz दिख रहा है क्या यहाँ। तो अब क्या कहोगे, फ्रॉम 3 and 4 क्या कहोगे, x माइनस जेड बराबर क्या है, माइनस का 2। और यहाँ पे देखो प्लस है तो इधर ला लो, प्लस जेड में है तो इधर ला लो, 12 हो जाएगा। इसको जब कहोगे तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। -2 में से प्लस 12 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कहोगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान 5 आ गया, मतलब ये वाला लेंथ 5, ये वाला लेंथ 5। अब देखो, अब तुम x का मान रखो, y का निकाल लो। अब यहाँ से x का मान अगर 5 रखोगे ना तो भाई z इक्वल टू लिख जाएगा कितना, z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ से z इक्वल टू 7 मतलब ये वाला 7, ये वाला 7। अब y का वैल्यू चाहिए तो y का वैल्यू कहीं से निकाल लो ना। y का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो। y प्लस जेड बराबर 10, y प्लस जेड बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे तो भाई साहब 10 माइनस जेड, जेड का वैल्यू कितना है जी, जेड का वैल्यू कितना है जी, 7 है। जेड का वैल्यू 7 यानी y का वैल्यू 3 आ जाएगा, अब क्या पूछा जा रहा है, तुमको AD पूछा जा रहा है। देखो AD कितना आया जी, यहाँ से यहाँ तक 5 आया, AD इक्वल टू 5 आया। BE कितना आया जी, 3 आया। CF कितना आया जी, 7 आया। ये सेंटीमीटर में है, यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। अब चलो दूसरा क्वेश्चन में, आइसोसेलस। अगला क्वेश्चन, इसको देखो क्या प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। प्रूफ दैट, देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है भाई, PTQ। भाई साहब T का मतलब T पे एंगल, PTQ, PTQ मतलब ये वाला एंगल। यहाँ पे ठहरो, मतलब ये वाला एंगल, ये टेंजेंट है जी। तो ये वाला टेंजेंट इसके बराबर, मतलब T पे एंगल जो है ना वो बराबर है 2 इंटू OPQ के। भाई साहब इसके एंगल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर में 2 इंटू OPQ को प्रूफ करना है। क्या दिमाग लगाओगे भाई, सिंपल है। देखो अगर तुम थोड़ा सा अगर सर्कल चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे ना तो TPQ अगर हम कह दें कि TPQ कितना हो जाएगा, TPQ कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई TPQ कितना हो जाएगा, हेलो आप बता दो। हम कहते हैं कि अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो आप कहते हो कि भैया अपने हिसाब से अगर ये साइड और ये साइड बराबर है टेंजेंट का लेंथ, तो अगर इसको x कह दे तो इसको x, मतलब इसका अपोजिट में ये वाला, इसका अपोजिट में ये वाला। भैया ऐसा क्यों, अरे भाई थोड़ा सा हमको जो चीज़ें सीखना है वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करने को
हम सोच रहे हैं, ताकि आपको बाद में हम शॉर्टकट में बना देंगे, 30 सेकंड में इसको प्रूफ करके दे देंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में आना है। अब देखो, अगर हम कह दें कि भाई साहब TPQ में क्या चीज़, TPQ में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो आप क्या कहोगे कि अगर T हो गया, P हो गया प्लस Q हो गया तो 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ज़रा, अपने T पे, T मतलब क्या चीज़, PTQ, T को हम क्या लिख सकते हैं, PTQ प्लस P के बदले हमने क्या माना है, X, Q के बदले X माना है, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम PTQ अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस का क्या चीज 2x। अब देखो 180 माइनस 2, x के बदले क्या लिख सकते हो, x के बदले क्या लिख सकते हो, हेलो 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 हेलो, x के बदले आप कहोगे कि भैया x आपने कहाँ माना है, x आपने कहाँ माना है, अरे यार x के लिए हम कह देते हैं कि भैया अगर यहाँ पे टोटल 90 है, अरे ये रेडियस, ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टोटल 90 है, तो अगर 90 में से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दें, यानी QPO निकाल दें, तो ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ से QPO निकाल देते हैं, क्लियर, निकाल देते हैं। अब चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 180, ये 180 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू QPO, ठीक है, ये कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देखो PTQ बराबर आ गया क्या, 2QPO, 2QQ, OPQ था ना, OPQ, अच्छा ठीक है, OPQ लिख दो ना, प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, ये वाला इसका बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, OPQ, क्लियर, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। सबसे मेन ज्यादा कंसेप्ट था कि भाई टेंजेंट इक्वल, तो ये x मान लिया, x मान लिया। हम देखा कि भाई साहब 180 में से 2x, तो हमको x घटाना था। अब 90 में से x घटाएंगे तो क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा आपको ABCD का x स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल का अंदर अपोजिट सम इक्वल, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, भाई साहब रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। आ जाओ बता देते हैं। रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल ABCD सर्कल सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। अब देखो, हम कहते हैं कि अगर सर्कल तुम बनाओगे तो सर्कल तुम्हारा कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक। ये सेंटर है भाई, सेंटर। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेडियस है ना 10 है, ठीक है, रेडियस जो है ना 10 है। कोई बोल रहा है कि भैया सर्कल ऐसा बन जाएगा क्या, आप सर्कल मान लो, ठीक है। ABCD कह देते हैं कि A है, ये B है, ये C है, ये D है। सिंपल कंसेप्ट है यार, हम इसको O कह देते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। आपको हम कह दें कि भाई साहब ऐसा कर दे तो, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, ABCD को स्क्वायर बताना है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि सारे साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ABBC CD इक्वल टू DA, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट, इसमें ट्विस्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि भाई जब भी एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब होगा ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम बराबर होगा। कहने का मतलब कि AB प्लस DC, भाई साहब AB प्लस DC बराबर होगा किसके, अपोजिट साइड के सम के, यानी AD प्लस का क्या चीज, BC। ये आपको याद रखना होगा, ये वाला चीज याद रखना होगा कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। यहां तक हो गया। अब आप जानते हैं कि जब ये रेक्टेंगल बोला है तो इसके अपोजिट साइड बराबर होंगे, यानी AB बराबर होगा किसके, BC, AB बराबर होगा किसके, CD के, एंड अब क्या बराबर होगा, AD बराबर होगा किसके, CB के।
भाई यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमसे एक बात पूछा जा रहा है कि भाई तुम बता दो कि ये जो है ना ABCD एक स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करिए, पुट इन वन में रखते हैं। तो आप कहोगे कि भाई AB प्लस DC बराबर क्या है, 1 क्या है जी, AD प्लस क्या चीज BC। अब AB को रखो, तो AB को रखते हैं, DC के बदले देखो जरा, DC चाहे CD के बदले AB पुट कर दो, बराबर AD को रखो, चाहे आप किसी को, या तो इसको रखो नहीं तो इसको रखो, ठीक है। AD प्लस BC के बदले चाहे इसको AD रख दो। अब कहोगे कि AB क्या हो जाएगा 2AB और AD क्या हो जाएगा 2AD, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से आपको AB बराबर AD आ गया, AB बराबर क्या चीज़, AB बराबर क्या चीज़ AD आ गया। यहाँ से समझो, यहाँ से समझो, आप कह रहे हो कि भैया इस रिलेशन से AB बराबर AD आ गया, तो यहाँ पे देखो ना AB तो CD के बराबर भी है ना, तो AB AD का बराबर है तो AB CD का भी बराबर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से AD जब AB के बराबर है, देखो 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 देखो, AB जब AD के बराबर है, देखो AB जब AD का बराबर है तो AD BC के बराबर है। क्या तुमको दिख गया क्या कि ये AB बराबर हो गया BC के, CD के, DA के। और क्या यही प्रूफ करना था, तुम्हें यही प्रूफ करना था। जस्ट कॉन्सेप्ट कहाँ याद रखना था कि भाई जब स्क्वायर है तो उसका सारे साइड हमको बराबर करके लाना था, सारे साइड आपस में बराबर करके लाना था। तो हमने दिमाग में क्या क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका अंदर सर्कल है। तो भाई साहब जब भी ऐसा केस मिलता है कि क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल, तो उसके अपोजिट साइड का सम बराबर होंगे। तो हमने ये लिख दिया। जब ये लिखा तो ध्यान में आया कि ये रेक्टेंगल है, इसका अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। ये वाला रिलेशन इसमें रख दिया, उसको सॉल्व कर दिया, एलिमिनेट करके सारे कंक्लूजन आ गए। क्लियर, चलते हैं अगला सेशन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन, दो तीन स्लाइड का पहले, ABC ड्रॉन सर्कल सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ अ सेगमेंट BDDC टेंजेंट इतना इतना रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इतना इतना। सेम क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, ऐसे 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 क्या कहोगा कि भाई यहाँ पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा। भाई साहब तुमको यहाँ से अगर डायग्राम खींच के बता दिया जाए ना, तो तुम कहोगे कि हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो यही चीज़ है, ये सेंटर O है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। इसका मतलब कि ये लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, बेस ये हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि भैया अगर तुमको कहना है कि बड़े वाला ट्रायंगल यानी ABC का एरिया बराबर होगा छोटे छोटे ट्रायंगल कितना का, BO, अगर इसको O मान लेते हो तो BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज BOC प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज AOC। अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट लगाते हैं, बेस इंटू हाइट लगाते हैं, क्या चीज़ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, बेस इंटू हाइट लगाते हैं, क्या चीज़ बेस इंटू हाइट लगाते हैं। अब हाइट सबका 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो हम 1/2 और हाइट निकाल लेंगे। तो आप कहोगे कि भाई 1/2 हाइट 4 है, तो बचेगा क्या, बेस क्या है AB BC CA। देखो यहाँ से AB मिल जाएगा प्लस BC कहाँ से मिलेगा जी, यहाँ से, प्लस CA कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, ये वाला। अब तुम कहोगे कि भैया यहाँ से 90 × 2/4 बराबर AB BC CA दिया हुआ है क्या, AB BC CA दिया हुआ है क्या, देखो जरा, AB सेगमेंट BDDC DC वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ABAC का फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हमको BD ये D है, BD है, ये 10 है, और DC ये क्या है 8 है। सिंपल सिंपल। आप कहोगे कि भैया हमने इसको X मान लिया, तो भाई साहब ये वाला अगर हम कह दें कि ये D है, ये E है, ये F है, नाम रख लेते हैं,
तो देखो 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 देखो, आप कहोगे कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये 8 है तो इधर ये वाला भी 8 हो जाएगा, ये x माना तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 + x हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा। अगर ये देखो ज़रा, अगर ये कितना है जी 10 है ना, ये 10 है तो ये वाला भी 10 होगा, BF 10 होगा, फिर ये आपने x माना है तो ये 10 + x। सिंपल है यार, सिंपल है। देखो ज़रा, आप कहोगे कि भैया यहाँ से आपको आ जाएगा, अगर AB का कहे तो, AB का कहे तो, AB का कहे तो 10 + x, AB का कहे तो 10 + x, BC का कहे तो 8 10 कितना 18, CA कहे तो 8 + x हो जाएगा। देखो एगो x कितना हो जाएगा 2x = यहाँ से कटाओ 2 से 45 हो जाएगा, इधर 45। ये देखो 18 8 26 10 36 निकाल दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बराबर 2x हो जाएगा। 2 से 4.5 बार में मतलब x का वैल्यू 4.5 आ गया। भाई साहब x का वैल्यू 4.5 तो ये भी 4.5। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, AB पूछा जा रहा है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा जी, AB बराबर क्या हो जाएगा 10 4 14.5, 14.5 हो जाएगा। AC हो जाएगा कितना 8 + इतना, मतलब AC कितना हो जाएगा जी, AC देखो 8 और 4.5 12.5 आ जाएगा, और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सब कुछ आप एक्सप्लेन कर देंगे, इजी वे में एक्सप्लेन कर देंगे। ध्यान देना, इस डायग्राम दिया हुआ है, इसको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्या क्या दिया हुआ है। इन फिगर xy एंड x' वर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। भाई साहब ये सबसे पहले बता दिया पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक, ये पैरेलल टेंजेंट्स है। क्लियर। सेगमेंट सर्किल हो, सेंटर सर्किल हो, अनदर टेंजेंट AB एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड B। क्लियर। प्रूव दैट AOB बराबर 90, AOB बराबर 90, AOB ये वाला 90 प्रूफ करना है। अब देखो यार, इसमें अगर तुम चाहो तो सिंपली आंसर लिख सकते हो, अगर तुम चाहो तो 2 पेज में भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसमें कहेंगे कि भाई इसमें अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम कहते हैं कि भाई AB रेडियस है, ये सेंटर O है तो AB रेडियस है। अब आप कहोगे कि भैया अगर इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें तो ये सारे चीज़ से हमको क्या पता चल रहा है। भाई आप कहोगे कि अगर हम इसको ले लें, अगर हम इसको ले लें, इसको सिमिलर प्रूफ कर दें, इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, अच्छा है इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, तो सिंप्लिसिटी से सारा चीज़ बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एंगल सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। सिमिलरिटी प्रूफ कैसे करोगे, आप कहोगे कि भाई साहब OP बराबर क्या है जी, OP बराबर क्या है जी, OP बराबर क्या है जी, OP बराबर तो ये भी तो रेडियस ही है ना जी, वो भी तो OP बराबर क्या है जी, OP बराबर OC, ठीक है। और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP बराबर AC हो जाएगा, AP बराबर AC हो जाएगा, राइट। आप कहोगे कि भैया तो OA दोनों में हो जाएगा ना, OA बराबर OA दोनों में कॉमन। अब ये हो जाएगा क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल। AP AC क्या हो जाएगा टेंजेंट है, और OA बराबर क्या है कॉमन है। अब देखो A भी साइड है, A भी साइड है, A भी साइड है, तो बाई साइड आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भाई APO, भाई ट्रायंगल APO, भाई ट्रायंगल APO कंग्रुएंट कर दिया हम किस ट्रायंगल के ACO के ट्रायंगल ACO के। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए वो देखना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई ये वाला लाइन x' y पैरेलल है, तो ये AB ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे कितना, हेलो, ये वाला प्लस ये वाला मिलके 180 डिग्री। कहने का मतलब कि PAB प्लस QBA बराबर 180 डिग्री, को इंटीरियर का सम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। जब हम कह देंगे कि भाई जब XY और x' पैरेलल है तो AB क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो कोई इंटीरियर का एंगल यानी एंगल PA यानी PAB प्लस
QBA बराबर 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल का सम। अब देखो यहाँ से, अब कहो थोड़ा सा ध्यान रख लो। यहाँ पे अगर हम कह दें कि भाई साहब जब ये वाला क्या है, कॉमन है दोनों में, अगर इसको हम इसको x कहेंगे तो इसको भी x कह लेते हैं। जब इसको y तो इसको y, ये वाला y तो ये वाला y। क्यों? आप जानते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सेंटर वहां पे कितना इक्वल एंगल बनेगा। तो इसके बदले हमने क्या कहा, x। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि भैया डायरेक्टली x कैसे लिख देंगे। देखो अगर तुम इसको तोड़ोगे ना, मतलब इसको तोड़ोगे तो PAO, देखो जरा इसको अगर तोड़ोगे तो एंगल PAO प्लस क्या हो जाएगा, OAC प्लस ये दोनों के इसके बदले, अब इसके बदले ऐसे ही तोड़ लो OBA के लिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब OBQ कितना जी, OBQ प्लस OBC चाहे OBA बराबर 180 डिग्री। अब देखो इसके बदले x प्लस इसके बदले x, इसके बदले y प्लस इसके बदले y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर, एक स्टेप खत्म। यहाँ से 90 डिग्री। हमारा कहने का मतलब कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री यहाँ से आ गया। इसको यहाँ से सिंपल यहाँ पे रखिए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है किसके लिए, अब देखो अब तुमको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। किसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है भाई, किसमें, ध्यान से समझो। अब इसमें OAB किसके लिए, OAB में एंगल सम, OAB क्या कहोगे कि भैया O प्लस A प्लस B बराबर 180 डिग्री। O के लिए क्या लिख सकते हो भाई साहब, AOB। तो इसके लिए हम कह देते हैं AOB प्लस A पे कितना है जी, हम 2x कह दें, क्यों 2x कहेंगे भाई साहब, OA तो x होगा ना जी, x होगा ना। अब b कह दे तो ये वाला बात कर रहे हैं ना, तो y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कहोगे तो AOB बराबर आप कहोगे कि 180 माइनस x प्लस वाई का मान कितना है, 90 है। तो यहाँ से AOB बराबर 90 हो जाएगा। क्या यही प्रूफ करना था, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तीन साइड को देखा कि इक्वल मिल गया, उसके बाद पैरेलल है ये वाला x डैश y पैरेलल है, तो कोइंसिडेंट का एंगल 180 डिग्री। यहाँ से x y का वैल्यू मिल गया। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी OAB के लिए अप्लाई करा, लिख दिया वैल्यू, आ गया आंसर यानी प्रूफ हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। इन द फिगर PT is a tangent from P to the circle O and E point of contact, OPT बराबर 40 डिग्री। OPT 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। देन POT बराबर, POT कौन है जी, POT ये वाला पूछा जा रहा है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। भाई साहब इस एंगल सम प्रॉपर्टी अगर तुम अप्लाई करते हो तो आप कहोगे कि O प्लस T प्लस P बराबर 180 डिग्री। O का मतलब निकालना है ना POT। भाई साहब POT, तो इसको POT, O के लिए POT प्लस T पे कितना है 90 डिग्री प्लस इस पे कितना है जी 40 डिग्री। तो यहाँ से POT निकल के आ जाएगा 180, 90 4 130 50 डिग्री। POT बराबर कितना आ जाएगा जी 50 डिग्री, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, खत्म। आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन को पढ़ लो। इन द गिवन फिगर AT इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर O, CAT बराबर 40 है। CAT भाई साहब CAT बराबर 40 है, ये वाला देखो। अब आपको एक रूल याद करना होगा भाई साहब, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, भाई साहब ये डाया है, ये वाला एंगल क्या है, सेमी सर्कल में एंगल क्या होगा 90 डिग्री।
मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक 90 डिग्री हो जाएगा। आपको CBA अब जरा एक बात बताओ कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे 90 में से 40 तुमको मालूम है तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, हेलो 50 हो जाएगा। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, CBA यानी CBA मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है। आप बताओ ACB में ये 50 है, ये 90 है, तो ये तुमको मालूम नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब त्रिभुज के तीनों, अरे देखो जरा, आप कहोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो B + C + A बराबर 180 डिग्री। तुमको B फाइंड आउट करना है, यानी B के मतलब क्या चीज़, CBA प्लस C पे कितना है जी 90 डिग्री, A पे कितना है जी 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से CBA अगर निकालना चाहोगे तो 180 9 5 14 140 यानी 140। CBA कितना निकल गया, CBA बराबर कितना आ गया जी 140 डिग्री। तो ये 40 डिग्री देखो, 9 50 कितना 140, 40 180, ठीक है, ठीक है 40 डिग्री इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। अगला स्लाइड पे बढ़ेंगे, अगला स्लाइड पे बढ़ेंगे। इसको देखो, इन फिगर P and PB टू सेंटर ऑफ फ्रॉम द P परपेंडिकुलर टू ईच अदर, PA बराबर 5। देखो जरा, ये PA बराबर कितना दिया है जी 5 दिया हुआ है। आप कहेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाला लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, मतलब आप PB भी 5 कहोगे, क्लियर। अब देखो द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या चीज़ फ्रॉम पॉइंट P परपेंडिकुलर टू ईच अदर, PA बराबर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप कहोगे कि इसका ही चाहिए हमको, इसका ही चाहिए, तो ये वाला हाइपो हो जाएगा, ये वाला हाइपो हो जाएगा। भाई साहब देखो, अगर तुम इसको बेस मानते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपो बता ही रहा है। तो अब अगर हाइपोटेन्यूस अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहोगे कि भाई साहब PA का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ PB का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 5 का स्क्वायर। ये H का मतलब क्या लिख सकते हो भाई, H का मतलब क्या लिख सकते हो AB यही है ना कट जी, तो यहाँ से रूट लग जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 + 25 तो 50, तो 50 को क्या लिख सकते हो 5 × 5 × क्या चीज़ 2, तो एगो 5 बाहर आ जाएगा और √2 का अंदर एक रहेगा, मतलब कर्ड AB का लेंथ कितना आ गया जी 5√2। आपका क्या है करेक्ट आंसर है, 5√2 इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये 22 नंबर कि तुम सोच भी नहीं सकते। इन द फिगर AB BC CD DA आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूफ दैट BOC बराबर AOD। सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान से समझ लो, आ जाओ। BOC क्या पूछा जा रहा है कि BOC कहाँ है जी, ये O है, BOC मतलब BOC ये वाला प्लस AOD मतलब ये वाला, मतलब इसका सम प्लस इसका सम बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन हम वन शॉट वीडियो में बनाए थे। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, भाई साहब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद तुमको यहाँ पे आप कहोगे कि भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, अगर इसका हम नाम दे देते हैं PQRS, तो आप कहोगे कि भाई साहब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AQ बराबर होगा AP के, BR बराबर होगा, तो हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं बराबर, ताकि आपको ध्यान में रहे बात, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ABCD क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो लेंथ बराबर होगा, यानी AQ बराबर होगा AP के, BQ बराबर होगा BR के, CR बराबर होगा CS के, DS बराबर होगा DP के। हम सेंटर O इसको कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। हम कहते हैं कि भाई साहब अगर तुमको सिखाए थे, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये टेंजेंट समझो PAPB है, भाई साहब PAPB है, सेंटर है। तो हम कह रहे थे कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है,
क्लियर। तो इसी तरह से ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट को बता रहा है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से समझो, अगर ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो कहने का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। उसी तरह से अगर ये एक्सटर्नल है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। इसी तरह से ये एक्सटर्नल है तो ये वाला बराबर है। इसी तरह से ये एक्सटर्नल है तो ये वाला और ये वाला बराबर है। तो ऐसे हम कहते हैं कि अगर इतना तुमने समझ लिया कि ABC एक्सटर्नल है तो यहाँ पे सेम एंगल होगा, तो नंबरिंग करो और खट से साबित करो। अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हमने कुछ नंबरिंग कर लिया, हम कहते हैं कि नंबरिंग कहीं से कर लो, तुमको मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब देखो, अब बता दो कौन सा बराबर होगा, यानी 6 बराबर होगा 7। अरे भाई साहब, इस टेंजेंट से 6 7 के बराबर होगा, 5 4 के बराबर होगा, 2 3 के 1 8 के। अब इसको मिटाते हैं। अब देखो, सब चीज तुमने देख लिया। अब एक बार लिख देते हैं भाई साहब, क्या चीज, एक बार लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर है किसके जी, ए क्यू बराबर है किसके जी, ए पी के। एक बार लिखेंगे, तुम यहाँ पे लिख लो, गिवन लिख लो, और तुम टू प्रूफ लिख लो, टू प्रूफ में ए वाला लिख लो, और यहाँ से प्रूफ में ये वाला पॉइंट लिखते चलो। ए बी ए क्यू ए पी के बराबर हो गया, बी आर बी क्यू के बराबर होगा, यानी बी क्यू बी आर के बराबर हो जाएगा, और सी आर सी एस के बराबर हो जाएगा, सी आर सी एस के बराबर हो जाएगा, डी एस डी पी के बराबर हो जाएगा, डी एस डी पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। क्या चीज़, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट्स का लेंथ इक्वल होता है, एक्सटर्नल पॉइंट का टेंजेंट लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये अच्छे से लिख लेना तुम, क्लियर। अब देखो, जब आप कहोगे कि इसको सबको ऐड करना है तो एडिंग ऑल, क्यों एडिंग करना है, देखो हम बताते हैं। एडिंग ऑल कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। आप कहोगे कि इस सेंटर पे 360 डिग्री का बनेगा ना, इस सेंटर पे 360 डिग्री, लेकिन सबको जोड़ के ना, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री होगा, सबको जोड़ के। अब देखो यहां से कौन कौन इक्वल है वो देखो, क्या क्या चाहिए तुमको, क्या क्या चाहिए। अगर हम BOC का बात करें, BOC यानी 3 4, यहां पे देखो 3 + 4 बराबर हो जाएगा AOD यानी 7 + 8, क्या चीज, 7 + 8, राइट, यही चाहिए ना। तो 3 4 और 7 8 को बचा के रखना, इलिमिनेट कर देना है बाकी। 3 4 को बचा के रखो, मतलब ये 3 4 को बचा के रखो, बाकी का इलिमिनेट करो। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से 1 चाहिए, नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए। देखो 8 चाहिए तो 8 किसके बराबर है, मतलब ये देखो जरा, ये वाला एंगल 1 के बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, मतलब 8 तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, प्लस 1 को भी 8 के बराबर लिख सकते हैं, प्लस। अब देखो आप कहोगे कि भाई 3 की जरूरत है, 3 का जरूरत है, तो 3 देखो 3 किसके बराबर है, आप कहोगे कि भाई साहब 3 किसके बराबर है, आप कहोगे कि ये वाला, मतलब ये 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। भाई 3 किसके बराबर है, 2 के, तो 3 लिखो, अब प्लस 2 के लिए भी क्या है, एक 3 लिखो। अब देखो 4 का जरूरत है, हाँ जरूरत है, 4 का जरूरत है। 4 किसके बराबर है, देखो जरा, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये 4 किसके, 5 के, तो यानी 4 को रखो, प्लस 5 के लिए भी क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। हमको 7 का जरूरत है तो 7 का रखो, प्लस 7 किसके बराबर है, 7 किसके बराबर है, 6 को, तो 6 को भी 7 लिखो, इक्वल टू 360। अब आप कहोगे कि भाई इतना 2 × 8 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × एंगल 4 प्लस 2 × एंगल 7 बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 8 + 3 + 4 प्लस का 7 बराबर 360 डिग्री। यहाँ से देखो ये 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आया क्या है, यहाँ से ध्यान से देखो एक्चुअल में आया क्या है। देखो जरा 3 4 7 8, देखो जरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री आया है। 3 4 क्या बताता है जी, एंगल 3 4 क्या बताता है, एंगल 3 4 ये वाला एंगल क्या बता रहा है, BOC, मतलब इसको एंगल BOC प्लस ये 7 8 क्या बता रहा है जी, 7 8 क्या बता रहा है, AOD।
और ये कितना हो गया 180 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था तुम्हें? क्या यही प्रूफ करना था तुम्हें? देख लिए? देख लो अच्छे से, डायग्राम को देख लो। हमने कितना सिंपल, इसको लेके जाओगे तो 2-3 पेज में चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, आगे बढ़ गए। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल PQ ड्रॉन टू अ सर्कल। अभी बताए थे ना कि भाई साहब अगर ये तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल किसके अंदर है? ये सर्कल किसके अंदर है? मान लो क्वाड्रिलेटरल का अंदर है। ये सर्कल किसके अंदर है? क्वाड्रिलेटरल का अंदर है। अगर तुम नंबरिंग करते हो ABCD तो ये वाला साइड बराबर होगा ये वाला साइड का सम, मतलब AB का साइड BC का सम। देखो मतलब क्या हो जाएगा, एक रूल होता है AB प्लस CD बराबर होगा किसके? ये वाला प्लस इसके, माने AD प्लस क्या चीज? BC के। ये रूल याद रखो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चन के पढ़ो, क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये बोल रहा है क्या चीज जी? PQRS। तो यहाँ पे हटा दो ना, यहाँ पे हटा दो PQRS ले लो, PQRS तो हम कह देंगे ये PQ, देखो जरा PQ प्लस RS बराबर हो जाएगा क्या चीज? PS प्लस क्या चीज? QR के अपोजिट साइड कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो ठीक है, इफ PQ बराबर 8, PQ बराबर 8 है जी, QR बराबर 5 है जी, QR बराबर 5 है, RS बराबर 6 है, RS बराबर कितना है? 6 है। तो आपको SP का लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ बताना है आपको। सिंपल है ना जी। अब आप कहोगे कि भाई साहब क्या पता है तुमको? क्या पता है यहाँ से? क्या पता है? PQ का वैल्यू पता है क्या? PQ का वैल्यू पता है क्या? PQ का वैल्यू 8 है और RS का वैल्यू कितना है? 6 है। PS का तो निकालना है प्लस QR का वैल्यू कितना है जी? 5 है। अब यहाँ से PS निकालोगे तो नहीं हो जाएगा, 8 6 और 14, आइए 5 आएगा तो माइनस में 14 में से 5 चले जाएगा, यानी PS का वैल्यू 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। और ये इसका क्या है? आंसर है। किस कॉन्सेप्ट से? आप जानते हैं कि जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल, तो अपोजिट साइड का सम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस इतना। जैसे ही सर्कल का नाम बोल दिया, सर्कल आप खींच लो, सेंटर बना लो, ओ बना लो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब भाई साहब ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेलो, यहाँ पे देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट 70 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोई पॉइंट कितना है जी? 37 मीटर दूरी पे है। इसको हम मान लेते हैं P है, तो ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, हम इसको A मान लेते हैं। यानी यही वाला आपको क्या करना है? यही वाला आपको वैल्यू बताना है, यानी PA का ये टेंजेंट का लेंथ बताना है। यहाँ पे कितना? 90 डिग्री, यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको क्या हाइपो दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए, तो बेस को इधर ही रखो। आप कहोगे कि हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर बेस चाहिए तो रूट लग जाएगा। हाइपो का वैल्यू कितना है जी? 37 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का कितना? 12। तो 37 का देखो ऐसे कर लो, 37 का ऐसे कर लो, 7 7 49 का 9, 4 7 3 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 का 9, 1 10, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 96, 12 96 में से 12 12 144 घटेगा ना, 12 96 में से 144 घट जाए। हेलो, एक सेकंड, ठहरो, 37 का स्क्वायर करना है ना जी, 37 का स्क्वायर, तो आ जाओ ना जी, 37 का स्क्वायर करना है। तो आप कहोगे कि 7 7 49 का 9, कैरी 4, 7 3 का 21, 4 कितना हो जाएगा? 25, 3 7 21, 1, 3 3 का 9, 1 कितना हो जाएगा? 10। तो ये 9 6 2 12। अब 12 का स्क्वायर घटाना है यहाँ से, तो 12 का स्क्वायर कितना? 144 घटा देते हैं, 144 घटा देते हैं यहाँ से। तो आप कहोगे कि 9 में से 4 चले जाएगा 5, 6 में से 1 चल जाएगा,
6 में से 4 चल जाएगा, 2 बचेगा भैया। यहाँ पे 2 में से 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 11 25 हो गया। रूट का अंदर 11 25, रूट का अंदर 11 25। अब 11 25 को जब तुम तोड़ोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा वर्गमूल कितना, 35 बेस। और बेस को ही हम क्या कहते हैं जी भाई, PA यही है इसका आंसर। 35 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर 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 क्लियर। यहाँ से देख लो देख लो। चलो आगे चलते हैं। 28 नंबर सवाल पे आ जाओ। 28 नंबर सवाल पे 25 नंबर सवाल पे आ जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कल सर्कल AD लंब इतना, इन सर्कल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले डायग्राम को रीड कर लिए भाई। ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, मतलब ये स्क्वायर हो गया। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। अगर ठीक ठीक ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 27 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक 27, मतलब ये वाला CQ के बराबर हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि ये वाला भी 27 हो जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट नहीं हो रहा है। x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू देखो जरा। यदि x का वैल्यू चाहिए तुम्हें, मतलब x का वैल्यू मतलब AB चाहिए, AB चाहिए। x का वैल्यू मतलब AB चाहिए। और AB को कितने खंड में तोड़ सकते हो, AP प्लस PB। क्या चीज़, AP प्लस क्या चीज़, PB। अब देखो AP हम कहते हैं कि ये वाला B एक्सटर्नल है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी BP। यहाँ पे BP BQ के बराबर। तो ये वाला लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे खट से। ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक 10 तो है ये है जी, 10 तो है ये है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब AP बराबर तो तुम्हें 10 मिल गया, 10 मिल गया। PB का निकालो। PB कैसे निकालेंगे, ये टोटल 38 है, ये टोटल 38 है। उस 38 में से ये 27 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा भाई साहब। 38 में से 27 निकाल दोगे तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। मतलब ये वाला 11 हो जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई साहब, 21 हो जाएगा। 11 11 10 कितना, 21 हो जाएगा। ये कराए थे क्वेश्चन शायद। ठीक है, कुछ भी सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलिए। ठीक, अब देखो जरा इसमें, इस क्वेश्चन में क्या क्या सिंपल सिटी है देख लो जरा। खींच दो। PA and PB and tangent drawn to a circle from center O, external point chord AB। सबसे पहले एक सर्कल खींचेंगे, सबसे पहले एक सर्कल खींच लिए, उसका सेंटर O बना दिए। आराम से डायग्राम रीड करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। आराम से क्या करोगे, डायग्राम को रीड करोगे। क्लियर है, डायग्राम को रीड कर लोगे पूरा। अब देखो PA and PB आर टेंजेंट्स ड्राउन टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट P। भाई साहब एक्सटर्नल पॉइंट कोई P है, एक्सटर्नल पॉइंट कोई P है, एक्सटर्नल पॉइंट P है। PA एंड PB, इसका मतलब कि ये A है, ये B है। ठीक है, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे इसको। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। भाई साहब जब यहाँ से कहोगे कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रेडियस, कॉर्ड AB है ना, तो यही वाला कॉर्ड AB है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रेडियस। भाई साहब रेडियस कौन है, ये वाला है, तो इसी से ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। और तुमको ये वाला फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। अब देखो हम कहते हैं कि भाई साहब ये टोटल 90 है। देखो देखो समझो समझो, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम कहते हैं कि ये PA PB टेंजेंट है तो बराबर होगा, बराबर होगा मतलब इसके अपोजिट साइड का एंगल। देखो ये टोटल 90 है ना, तो ये वाला एंगल कितना, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टोटल 90 है, 90 में से 30 मालूम है, तो ये वाला 60 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये भी 60 हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में देखो ये 60 है, ये 60 है, तो 180 होता है ना, तो आपको ऑफ कोर्स ये 160 मिल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। क्लियर है, निकाल लिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। अब आप कहोगे कि भैया हमको इतना इंफॉर्मेशन मिल गया ना, अब आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ोगे, अब AOB में आप देखो जरा, इसमें AB निकालना है, इसमें AOB में आपको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक, ये वाला निकालना है। अगर हम कह दें कि इस ट्रायंगल AOB में, इस ट्रायंगल AOB में क्या क्या तुम्हें मालूम है, आप कहोगे कि भैया ये क्या है, एंगल है। समझो 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 समझो,
कॉर्ड 6 सेंटीमीटर, कॉर्ड क्या है जी 6 सेंटीमीटर, कॉर्ड कौन सा, कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है रे भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। हम कहते हैं कि तुमको रेडियस का वैल्यू पता है क्या, इसमें रेडियस का वैल्यू पता है क्या, यहाँ पे देखो तुमको एक्चुअल में चाहिए क्या, पीए चाहिए, पीए चाहिए ना, हम बताते हैं अगर ये वाला साइड तीनों आपस में बराबर है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, मतलब यहां से तो पीए तुम निकाल लिए, क्यों भाई एंगल सब सेम है तो साइड भी सेम हो जाएगा, ये वाला एक आंसर आ गया, पीए तो आ गया। अब रेडियस ओए चाहिए मतलब ये वाला। आप जरा बताओ अगर हम कह दें कि एओबी में इन ट्रायंगल एओबी अगर तुमको परपेंडिकुलर समझो तुमको ओए चाहिए ना, ओए चाहिए, ठहर जाओ। अगर आप कहते हम कि भाई अगर ये वाला साइड इक्वल है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहोगे 30 60, यानी ये वाला बचेगा कितना, लो अगर ये 30 तो कितना, ये यहाँ पे कितना बचेगा बता दो जरा, 180 में से 60 चल जाएगा 120, लेकिन हमको उसको ज़रूरत नहीं है, हम कहते हैं कि भाई अगर इसमें हम देखें अगर इसको मिला दें, अगर इतना फाइंड आउट कर लें तो इसका डबल कर देंगे, तो आप कहोगे कि नहीं भाई साहब तुमको ये 30 है और एक साइड मालूम है, एक एंगल और एक साइड मालूम है, तो हम कहते हैं कि भाई साहब जब, अरे समझो अच्छा से समझो, अगर हम कह दें कि यहाँ से परपेंडिकुलर बटा बेस का रेशियो मिल रहा है, आप कहोगे भैया बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे समझो, हम कह दें कि यहाँ से परपेंडिकुलर बटा बेस का रेशियो मिल गया tan 30 पे, अगर ये 90 डिग्री आप जानते हो ना थ्योरम से, ये 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, हाइपो, उसका तो जरूरत नहीं है, अगर ये थीटा को कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये चीज तुम्हें मालूम है, तो यहाँ से tan 30 अगर लगा दें p/b, तो यहाँ से p/b बेस किसको मानोगे भाई साहब, बेस किसको मानोगे, जो निकालना है वो तो नहीं मालूम है ना भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी E, अगर इसको E कह देते हैं तो आप कहोगे कि P का बदले EA बट्टे इतना हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√2, यहाँ से 6/√3 आ जाएगा, यानी AE हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई रूट को नीचे नहीं रखना है तो ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6√3 और नीचे में 3, 3 दूना आ जाएगा यानी 2√3 हो जाएगा। अब देखो AE का मान 2√3 आ गया, लेकिन AE तो इतना ही है ना, AE इतना ही है, आप जानते हैं कि भाई ये वाला ये OA है ना, ये PO है ना, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जितना है उतना ही A है, तो आप कहोगे कि 2 × अगर हमको AB चाहिए ना तो करना पड़ेगा 2 × A है, 2 × AE, और AE कितना है जी, AE कितना है जी 2√3, तो 4√3 आपका क्या है आंसर है, देख लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई देखा कि भाई ये एंगल 30 है, अब इसका मतलब कि ये भी 30 है, यहाँ से tan 30 परपेंडिकुलर बेस का लिया, ये हाइपो परपेंडिकुलर बेस पे अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो जरा, देखो, आप कहोगे कि भैया क्या फाइंड आउट करना है, BAC मतलब ये वाला एंगल बताना है। अब आप कहोगे कि भाई ये वाला तो सेंटर से नहीं है, कर्ड है, सेंटर का ही इधर है, तो हम कह देते हैं ठहरो, इन द फिगर ABAC आर टेंजेंट्स, अगर ये वाला टेंजेंट्स है तो लेंथ बराबर है, मतलब इसके बराबर ये वाला है, ये भी 42 डिग्री है, तो अब BAC चाहिए, ए वाला चाहिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, किसके लिए, A + B + C के लिए 180 डिग्री। अब देखो A पे कितना है जी, A पे फाइंड आउट करना है, A को क्या लिख सकते हो आप, BAC प्लस B पर कितना है जी 42 प्लस C पे कितना है 42,
180 डिग्री। यहाँ से अगर BAC चाहिए तो 180 में से 40 40 80 84 हो जाएगा, 40 40 80 84 हो जाएगा ना जी। तो 96 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। किसका है? BAC। 96 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल चलिए, अगला सवाल चलिएगा, अगला सवाल चलिए, अगला साइड चलिए। यहाँ पे देखिए जरा, 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड सर्कल, रेडियस 3। देखो जरा, अब जैसे ही इतना हमने डायग्राम देखा, हमने सेंटर O कह दिया कि भाई 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड, 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड बना लिया। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है जी? 60 डिग्री पे। जैसे ही 60 डिग्री पे अगर सेंटर से O मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, खटाखट ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30, तो ये 30। अब कुछ भी, और रेडियस कितना है जी? 3 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, मतलब अगर ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो आपको PA बराबर PB आप जानते हो, इसका वैल्यू बताना है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि भाई साहब जो निकालना है उसको शामिल करते हैं। अगर ये 90 है तो आप ये कहोगे कि हाइपो है, अगर ये परपेंडिकुलर कहते हैं तो ये बेस हो जाएगा। अब देखो जरा, हमको बेस बटा परपेंडिकुलर का वैल्यू, परपेंडिकुलर बेस बटा परपेंडिकुलर क्या होता है? tan होता है। हेलो, अच्छा P/B क्या निकालना है? सरो ठहरो, जो निकालना है उसको शामिल करो, बेस और परपेंडिकुलर। तो इसको हम कह दें कि वैसा भी आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीधा लिखो ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। किस पे? हम इस पे ले लेते हैं, tan 30 पे, tan 30 पे। tan 30 का 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर का मतलब 3, और ये वाला PA, हेलो, बेस का मतलब कि PA। अब यहाँ से आएगा, अगर तुम PA निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3 रूट का अंदर में 3, यही इसका आंसर है। PA बराबर, मतलब ये 3√3 है, 3√3 है, तो ये भी 3√3 है, यही इसका क्या है? आंसर है। देख लेना ध्यान से, देख लेना ध्यान से, देख लेना ध्यान से। tan 30 का 1/√3, tan 30 का 1/√3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल में चलो। यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में तुमको सिंपली क्या करना है? ऑब्जर्व करना है डायग्राम को। अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड। रेडियस कितना है जी? 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि अगर ये O है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। देखो, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, PQRS कंटेंट AD पर ABCD, ठीक है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो गया, मतलब कि ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। क्लियर? यहाँ से अब BC बराबर 30 दिया हुआ है, BC बराबर 30 दिया हुआ है, BC बराबर 30 दिया हुआ है, ध्यान से समझो। एंड BS बराबर 24, BS बराबर ये 24 दिया है, BS बराबर 24 दिया है। आप जानते हो ये वाला B जो है ना, एक्सटर्नल पॉइंट, तो BS बराबर होगा BR के। अगर ये 24 है तो AB 24 है। आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ DC। देखो जरा, DC के लिए आपको क्या करना होगा? DC किधर है जी? DC किधर है? DC, ये वाला चाहिए ना, तो DC बराबर आप लिखोगे DQ प्लस क्या चीज़? QC। तो DQ तो आपको 8 मालूम है, लेकिन QC के लिए देखो, हम कहते हैं कि अगर ये C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये टोटल कितना है? 30 है। 30 में से यहाँ तक ये वाला घटा देंगे 24, तो अगर ये 6 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 14 आपका क्या है? आंसर है। किसका? DC का आंसर कितना है जी? 14 है। क्लियर? अगला सवाल चलिएगा। थोड़ा थोड़ा डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए, इन द फिगर RS इज द टेंजेंट, RS टेंजेंट है, सर्कल है, पॉइंट LMNS, डायमीटर LMN बराबर 30 है, NML बराबर 30 है, देन RLM R किधर है भाई साहब? ये R है, RLM चाहिए। देखो, ये वाला एंगल तुम्हें बताना है। ठीक ठीक। अब देखो, तुम कहोगे कि भैया हमको तो ये पता है, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो आप जानते हैं कि भाई ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, यानी OL और OM रेडियस है, तो ये वाला एंगल का अपोजिट, ये वाला इसका अपोजिट, तो ये वाला इसका अपोजिट, मतलब ये वाला 30 हो जाएगा। अब जब ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये टोटल 90 में से 30 मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब आपको मालूम हो गया कि RLM बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। भाई साहब समझ में आ गए? भाई हमने क्या किया कि देखा जी, OM और OL रेडियस है,
दो साइड इक्वल मतलब इसके अपोजिट साइड इक्वल, अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, अरे ये वाला 30 हो जाएगा, ये टोटल 90 है, 90 में से 30 चल जाएगा तो ये 60 बचेगा ना, 60 बचेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई, एक्स ए वाई टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर ओ ए बी ओ बराबर 40, ए बी ओ बराबर 40 है, तो बी ए वाई देखो ना, बी ए वाई बराबर कितना हो जाएगा और ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखो आप कहोगे कि भैया अगर ये वाला ओ ए और ओ बी रेडियस है, मतलब इसका साइड ये इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा रेडियस, तो इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो गया। अब देखो ये 40 है, ये 40 है, आपको फाइंड आउट करना है बी ए वाई ये वाला निकालना है, तो ये टोटल 90 डिग्री है, 90 में से 40 चले गया, ये 50 आ गया, यानी यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, भाई ये 40 है, ये 40 है, तो ये तुमको 100 नहीं दिख रहा है, 100 नहीं दिख रहा है, 100 नहीं दिख रहा है तुमको भाई। देखो कैसे, तुम कैसे सोचते हो, देखो ना जरा, अगर तुमको ये 40 है, ये 40 है, तो तुम बताओ ये वाला कितना बचेगा, 40 40 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 40 मालूम, 80 मालूम है, तो ये 100 बचेगा ना, 100 बचेगा ना। क्लियर। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है क्या चीज़, हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्या चीज़, सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ सैंपल पेपर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसको जैसे हमने अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है, बताया है, सेम टू सेम अपने दिमाग में रखना है। यहीं से जो भी डायग्राम बताया गया है, जो भी क्वेश्चन बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।